हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों का केमिस्ट्री एकेडमी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण किसके आधार पर? दो प्रवस्थाओं के मिलने के आधार पर। दो प्रवस्थाओं के मिलने के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री एकेडमी में सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ ही रहे हैं, जानते ही हो आप लोग। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन और कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण चल रहा है। दो प्रवस्थाओं के मिलने के आधार पर। दो प्रवस्थाओं के मिलने के आधार पर सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, दो प्रवस्थाएं क्या होती है? दो प्रवस्था किसे कहते हैं? दो प्रवस्था यानी किसकी बात कर रहा है? कौन दो प्रवस्थाएं हैं? तो सबसे पहली प्रवस्था बात करता है कोलायड की। कोलायड यानी कोलायड, पहली प्रवस्था कोलायड की बात कर रहा है और दूसरी की प्रवस्था कह रहा है माध्यम। माध्यम यानी विलायक। विलायक। पहली प्रवस्था कोलायड और दूसरी प्रवस्था विलायक। दोनों प्रवस्थाओं के मिलने के आधार पर क प्रकार का वर्गीकरण किया गया है कोलाइडी विलयन का। क प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले दो प्रवस्था यानी कोलायड पहली प्रवस्था को कह रहा है और दूसरी प्रवस्था है विलायक। विलायक यानी जिसमें कोलायड घूम रहा है। कोलायड जिस माध्यम में घूम रहा है। तो विलायक यानी परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। विलायक यानी परिक्षेपण माध्यम। विलायक को हम परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं। और कोलायड का मतलब कि प्रक्षेप्य प्रवस्था की कण कह रहा है। प्रक्षेप्य प्रवस्था का कण। इन्हीं दोनों प्रवस्थाओं के मिलने के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण किया जाएगा। पहला क्या है? प्रक्षेप प्रवस्था का कण और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। चलिए देखते हैं क प्रकार का कोलाइडी विलयन बनाया जाएगा दो प्रवस्थाओं। सबसे पहला देखते हैं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि छोटे छोटे कोलायड, छोटे छोटे कोलायड यानी छोटे छोटे कण, पार्टिकल। ये छोटे छोटे कोलायड ठोस भी हो सकते हैं। यही छोटे छोटे कण द्रव के भी हो सकते हैं और यही छोटे छोटे कण गैस के भी हो सकते हैं। गैस यानी कोलायड ठोस का भी हो सकता है, कोलायड द्रव का भी हो सकता है, कोलायड गैस का। यानी कोलायड के तीन अवस्थाओं में दिखा गया है। तीन अवस्था यानी कोलायड के तीन अवस्था हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इस कोलायड को जिसमें मिलाया जाएगा, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल, इन कोलायड को जिसमें मिलाया जाएगा यानी जिसमें इसे डालेंगे वो भी तीन अवस्था में होता है। यानी हो सकता है कि हम कोलायड को ठोस में डाल दें। अब सोचेंगे ठोस में कैसा डाला जाए, यानी ठोस को गला दें, गला करके डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जिसमें डालते हैं ये भी तीन अवस्था में हो सकता है, यानी विलायक की बात कर रहा है। विलायक भी तीन अवस्था में होगा। हो सकता है इस कोलायड को हम ठोस में डाल दें। ये भी हो सकता है कि इस कोलायड को हम द्रव में भी डाल दें, जैसे इस कोलायड को पानी में डाल दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि इस कोलायड को हम किसी गैस में डाल दें। गैस यानी तीन अवस्थाओं में इसे डाल सकते हैं, या तो ठोस में, या तो द्रव में, या तो गैस में। ये भी तीन अवस्था में हो सकते हैं कोलायड, ठोस, द्रव और गैस।
आइए देखते हैं क तरीके की कितने प्रकार के विलयन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने ढंग के विलयन बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोलायड। कोलायड कोलायड ठोस भी हो सकता है, कोलायड द्रव भी हो सकते हैं और कोलायड गैस भी हो सकते हैं। यानी कोलायड ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कोई हो सकते हैं। कोलायड यानी छोटे छोटे कण। इसको जिसमें मिलाया जाएगा, कोलायड को जिसमें मिलाया जाएगा वो भी तीन अवस्था में कोई हो सकता है। हो सकता है कि इस कोलायड को हम ठोस में मिला दें, हो सकता है कि हम द्रव में भी मिला सकते हैं, हो सकता है कि इस कोलायड को गैस में भी मिलाया जा सकता है, गैस। अब सभी कोलायडों को लेकर के पारी पारी सब में मिलाते चलेंगे हम लोग। सभी कोलायडों को एक एक अवस्थाओं को लेकर के सब में पारी पारी मिलाते जाएंगे बारी बारी से, और देखेंगे कि विलयन क प्रकार का बनता है, यानी क वर्गों में जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं कोलायड लेंगे ठोस, द्रव और गैस कोलायड अभी नहीं लेते हैं। अब ठोस कोलायड लेकर के पारी पारा सब में मिलाते चलेंगे। ठोस कोलायड को एक बार ठोस में मिलाएंगे, ठोस कोलायड को एक बार द्रव में मिला देंगे, ठोस कोलायड को एक बार गैस में मिलाएंगे। यानी कोलायड लेंगे ठोस, अब पारी पारी यानी बारी बारी से सब में मिलाते चलते हैं और अलग अलग प्रकार के विलयन तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ठोस कोलायड को उठाओ और ठोस कोलायड को ठोस में मिला दो। ठोस कोलायड को उठाइए और ठोस में मिला दीजिए, तो एक प्रकार का विलयन बनेगा। अभी ठोस कोलायड को उठाओ और द्रव में मिलाओ। अब ठोस कोलायड को ठोस में मिला दिए तो एक प्रकार का विलयन बना, एक प्रकार का कोलायडी विलयन बना। ठोस कोलायड को अब द्रव में मिलाते हैं, अभी ठोसे रहने देते हैं, पारी पारी से मिलाते चलते हैं, तो ये दूसरा विलयन बनेगा, दूसरा कोलायडी विलयन। ठोस को ठोस में मिला दिए, किसमें नहीं मिला है? द्रव में। अब ठोस कोलायड को द्रव में मिलाते हैं, दूसरा का विलयन तैयार। अब इसी ठोस कोलायड को किसमें नहीं मिला है बच्चों? गैस में। ठोस को गैस में मिला देते हैं, तो ये तीसरा विलयन बनेगा, कोलायडी विलयन, तीसरा कोलायडी विलयन है। ठोस कोलायड की बात कर लेते हैं, हो गया। अब ठोस कोलायड का काम हो गया, सब में मिला दिए, हो गया, सब में मिला दिए। अब ठोस कोलायड को हटाओ, अब द्रव कोलायड लेते हैं। कोलायड छोटे छोटे पार्टिकल, अब द्रव लिया जाएगा। अब द्रव कोलायड को पारी पारा से सब में मिलाते चलते हैं। चलिए अब द्रव कोलायड को उठाइए, द्रव कोलायड को उठाइए। अब इस द्रव को शुरू करते हैं ठोस में मिलाते। कोलायड द्रव रहेगा, अब ठोस वाला बात हो गया। द्रव कोलायड को ठोस में मिलाएंगे तो एक और विलयन बनेगा, विलयन एक और बन गया, चौथा प्रकार का। द्रव कोलायड को किसमें नहीं मिलाए हो? द्रव में नहीं मिलाए हो, तो एक और विलयन बन गया, पांचवा। अब इस द्रव कोलायड को किसमें मिला दें? गैस में। गैस में मिला देते हैं, 6 प्रकार का विलयन बन गया। इसको भी पारी पारा तीनों में मिला दिए। अब पारी आती है किसकी? गैस की। अब गैस कोलायड उठाते हैं, हमारा कोलायड छोटे छोटे कण गैस अवस्था में होंगे। अब ये छोटे छोटे कण गैस है, अब गैस को पारी पारा सब में मिलाते चलिए। अब गैस कोलायड को ठोस में मिला दें तो 7वां विलयन बनेगा, गैस को ठोस में। गैस को किस में नहीं मिला है बच्चों? द्रव में। गैस को अब द्रव में मिला देते हैं, तो कौन? 8वां विलयन बन गया। अब गैस को गैस में मिला देते हैं तो 9 प्रकार का विलयन बन गया। यानी 2 प्रवस्थाओं के मिलने के आधार पर
कोलाइडी विलयन 9 प्रकार के होते हैं, यानी 9 वर्ग में होते हैं, 9 वर्ग में, जिसमें एक वर्ग को हटा देंगे, एक कोलाइडी विलयन नहीं माना जाता है क्योंकि एक समांगीय होता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम लोग 9 प्रकार के कोलाइडी विलयन तैयार करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अब इन कोलाइडी विलयन जो 9 प्रकार के बने हैं, यानी 8 प्रकार का एक तो नहीं माना जाएगा, इनका नाम क्या क्या होगा, जैसे में क्या क्या होंगे, उदाहरण में क्या क्या होंगे, अभी हमको देखना है। उदाहरण में क्या क्या होंगे, जैसे में क्या क्या होंगे। अरे वही कोलाइड होते हैं जो हवा में छोटे छोटे धूल के कण टार्च बांधने पर कभी कभी दिखाई देते हैं हमको। टार्च बांधने पर कोलाइड उतना ही छोटा होते हैं, हवा में धूल के कण छोटे छोटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे, हो सकता है कि अंधकार में टार्च बारते हैं तो टार्च बारने पर प्रकाश के अंदर, यानी प्रकाश में देखते हैं, टार्च के प्रकाश में, तो उसमें छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं। कोलाइड उतना ही बड़ा होते हैं जो हवा में छोटे छोटे धूल के कण उड़ रहे हैं। चलो 9 प्रकार का कोलाइडी विलयन बता चुके हैं। चलो देखते हैं, सबको पारी पारी से देखते हैं कौन कौन होते हैं। चलिए बारी बारी से देखें। कोलाइड ले लो ठोस, ठोस कोलाइड को ठोस में मिलाओ। कोलाइड द्रव भी हो सकता है, द्रव ले लें। कोलाइड गैस हो सकता है, गैस ले लें। ये भी हो सकते हैं ठोस, जिसमें मिलाओगे ठोस, द्रव और गैस। ठोस कोलाइड को ठोस में मिला दोगे, मतलब एक बर्तन ले लो, इस बर्तन में ठोस ले लो। ठोस का मतलब जैसे धातु, धातु जैसे पीतल ले लो, तांबा ले लो, पीतल ले लो। आज छोटे छोटे कोलाइड ले लो तांबा के, ये भी ठोस होते हैं। छोटे छोटे कोलाइड तांबा के भाई रहेंगे, छोटे छोटे भाग, वो भी ठोस होंगे। इस ठोस को ठोस में मिला दो। अब कहेंगे भाई ठोस ठोस में कैसे मिलेगा, एक काम करिए, इसे गला दीजिए। इस ठोस को, यानी मान लेते हैं कि हमारा ठोस क्या है, मान लेते हैं जिंक है, जिंक है। इस ठोस को गला दें, गलाने के बाद इस कोलाइड को इसी में मिला दो तो एक विलयन बनेगा, एक विलयन बनेगा। यह विलयन कौन सा होगा बच्चों, सोचो। ठोस को ठोस में मिलाए हो तो क्या होगा, जैसे में मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं, जैसे तांबा में जिंक, या जिंक में तांबा मिलाया जाता है। कैसे मिलाते हैं बताओ, तांबा जिंक, यानी तांबा और जिंक, तांबा को जिंक में मिलाओ या जिंक को तांबा में मिला दो, ये भी हो सकता है। यानी जिंक उठा लीजिए और कापर के छोटे छोटे, यानी तांबा के छोटे छोटे कोलाइड ले लो, जिंक को गला दो, गला करके मिलाओ तो हमारा कोलाइडी विलयन बन जाएगा, क्योंकि ये कोलाइड है। अब कोलाइडी विलयन बन गया तो हमारा एक प्रकार का विलयन तैयार हो गया। जैसे में मिश्र धातु है, पीतल, पीतल आप समझे, पीतल है, एल्युमिनियम, निकिल, अल्निको जिसे कहते हैं, जैसे चुंबक हो गया, ये सब मिश्र धातुएं हैं। इस सब मिश्र धातुओं में क्या होता है कि ठोस कोलाइड को ठोस में मिलाया जाता है, तभी मिश्र धातु बनते हैं। रोल्ड गोल्ड हो गए सब, ये सब क्या है, मिश्र धातुएं हैं। इसमें क्या होते हैं कि कोलाइड भी ठोस होते हैं और जिसमें मिलाया जाता है वो भी ठोस होते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में इस कोलाइडी विलयन का नाम क्या होगा। ठोस कोलाइड को ठोस में मिलाओगे, ठोस को ठोस में मिलाओगे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ठोस साल, ठोस साल कोलाइडी विलयन का नाम होगा। आज जैसे में क्या होंगे, मिश्र धातुएं, अभी बताए हैं बच्चों, मिश्र धातुएं। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, सभी के लिए, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, क्वेश्चन इसमें से जरूर उठाते हैं, प्रश्न जरूर से इसमें से करते हैं। इसमें से 100% प्रश्न आता है अधिकतम। तो समझते हैं आगे, इसे कहते हैं मिश्र धातुएं, धातुएं। अब ठोस कोलाइड को द्रव में मिलाते हैं, इसका नाम देखते हैं कि क्या होता है। तो जब ठोस को द्रव में मिलाओगे, यानी ठोस कोलाइड को द्रव में मिला देते हैं, तो ठोस कोलाइड को द्रव में मिलाएंगे तो क्या होगा, कोलाइडी विलयन जैसे में क्या होंगे, तो जैसे में होते हैं गोंद, गोंद जैसे पिसान होता है, पिसान को हम पानी में मिला देते हैं तो पिसान के अणु ठोस होते हैं, पानी द्रव होता है।
जब पिसान को ठोस यानी पिसान को उठाते हैं भाई जल में मिलाते हैं तो एक गोंद जैसा विलयन बनता है, गोंद जैसा विलयन, उसी को कहते हैं गोंद जैसा विलयन, यानी गोंद का विलयन, यानी गोंद का विलयन, गोंद का विलयन, जिसे लेई कहते हैं, गोंद चिपकाने वाले गोंद, वो भी हो सकते हैं विलयन। ये कुलाडी विलयन बना। इसका नाम क्या होगा? तो ठोस को द्रव में मिलाओगे तो साल कहते हैं। इस कुलाडी विलयन का नाम हो जाएगा बच्चों साल। इस कुलाडी विलयन का नाम हो जाएगा साल, साल ऐसे। अब ठोस कोलाइड को उठाओ, गैस में मिला दो, यानी कोलाइड हमारा ठोस रहेगा और इसे गैस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो ठोस कोलाइड को गैस में मिलाओगे तो जैसे हमारा धुंध हो गया, कोहरा बादल हो गया, सॉरी धुंध हो गया, धुआं। धुआं में क्या होता है कि छोटे छोटे कोलाइड ठोस के रूप में उड़ते रहते हैं धुएं में, धुंध धुआं, उसमें छोटे छोटे कोलाइड उड़ते हैं। जिसमें उड़ते हैं वो माध्यम क्या होता है? वो माध्यम गैस होता है, यानी वो माध्यम विलायक क्या होते हैं? गैस। और उस धुआं के अंदर छोटे छोटे कोलाइड कण उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे कण। वे छोटे छोटे कण ठोस होते हैं, वो कौन होते हैं? कोलाइड, वो कोलाइड होते हैं। किस में उड़ते हैं भाई? गैस। भाई धुआं है, गैस है, गैस में उड़ते रहते हैं और वो गैस क्या हो जाएंगे? हमारा माध्यम हो गए, यानी विलायक हो गया। तो जैसे में एग्जाम्पल में क्या होगा? तो कहेंगे एग्जाम्पल में हो गया हमारे कहा धुआं, धुआं या धुंध, धुंध। लेकिन इस कोलाइडी विलयन का नाम क्या होगा? इस कोलाइडी विलयन का हमारा नाम क्या होगा? तो इसे कहेंगे एरोसाल, 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 एरोसाल। इस कोलाइडी विलयन का नाम हो जाएगा एरोसाल, जैसे में हो जाएगा धुआं, धुआं, धुआं। एरोसाल, एरो मतलब कि हवा में घूम रहे हैं ना, इसीलिए एयर हो जाएगा एरोसाल। चलिए, इन ठोसों को सब में मिलाते गए 3 प्रकार का विलयन बन गए। ठीक है, अब चलिए काम करते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या होगा जरा देखते हैं। ठोस कोलाइड को मिला दिए, कोलाइड ले लो क्या? द्रव। द्रव कोलाइड को पारी पारी सबसे मिलाते चलो। द्रव कोलाइड को पारी पारी मिलाएं तो द्रव कोलाइड को उठाते हैं और ठोस में मिला देते हैं। द्रव को ठोस में मिलाया जाएगा। जैसे आप सोचो गौर से बच्चों, जब द्रव को ठोस में मिलाओगे, द्रव ले लो ठोस में मिला दो, तो कौन सा कोलाइडी विलयन बनेगा? उसका नाम क्या होगा? तो जब द्रव को ठोस में मिलाया जाएगा तो यह कौन सा कोलाइडी विलयन बनेगा? जैसे में क्या होगा? जैसे में पनीर, दही। पनीर में क्या होता है कि पनीर के अंदर छोटे छोटे कोलाइड होते हैं, वो द्रव होते हैं। छोटे छोटे कोलाइड कण वो द्रव की तरह होते हैं, उस पनीर के अंदर घूमते हैं, और जो माध्यम होता है वो ठोस होता है। दही में वही पॉइंट होती है। दही के भी अंदर देखेंगे तो हल्का हल्का नमी होती है, यानी कोलाइड होते हैं, नमी होती है, कोलाइड होते हैं। वो कोलाइड द्रव के रूप में उसी के अंदर घूमते रहते हैं, और जिस माध्यम में रहते हैं वो ठोस होता है। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारा? एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे में दही, दही पनीर, चीज पनीर की बात कर रहे हैं। लेकिन इस कोलाइडी विलयन का नाम क्या होगा? 3 हो गए, चौथा इस कोलाइडी विलयन का नाम हो जाएगा हमारा क्या? जेल। ऐसे कोलाइडी विलयन को हम लोग जेल कहते हैं। वो भी जेल लगाया जाता है बालों में, जेल ही इसे कहते हैं, जेल। कोलाइडी विलयन का नाम जेल। एग्जाम्पल में हो जाएगा दही, दही हो गया, पनीर हो गए, ये सब हो जाएंगे। अब चलते हैं द्रव कोलाइड को अब द्रव में मिला दो। द्रव को ठोस में मिलाए, अब द्रव में मिला दो। द्रव कोलाइड को ठोस में द्रव में मिलाओगे तो पांचवा क्या बनेगा हमारा विलयन? जरा देखते हैं। द्रव को द्रव में मिलाओगे तो हमारा बनेगा क्या होगा एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल में होगा दूध। दूध में क्या होता है कि छोटे छोटे कण चमकते तैरते रहते हैं उसके अंदर, दूध के अंदर। वे छोटे छोटे कोलाइड होते हैं, वो भी द्रव होते हैं। छोटे छोटे कोलाइड जो द्रव दूध के अंदर घूमते रहते हैं,
वो भी द्रव होते हैं। जिस माध्यम में रहते हैं वो भी भाई द्रव्य है, दूध। यानी जिस माध्यम में घूम रहा है वो भी द्रव है, और छोटे छोटे जो कुलाट हैं घूम रहे हैं वो भी द्रव्य होते हैं, दोनों द्रव होते हैं। यानी ये भी द्रव होते हैं और माध्यम भी द्रव होता है। और उस कुलाडी विलयन का नाम क्या होगा? पायस। पायस जिसमें दोनों द्रव हो। कौन? कुलाड भी द्रव और माध्यम भी द्रव हो। जिसमें है, जिसमें गया है, दोनों द्रव हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कुलाडी विलयन को पायस। और जैसे में क्या होगा? जैसे में होगा क्रीम, दूध। दूध में भी ऐसा होता है। अब अगला चलते हैं भाई, द्रव कुलाइड को उठाओ और गैस में मिलाओ। द्रव कुलाइड को उठाइए, अब गैस में मिलाते हैं, हमारा छठवां विलयन बनेगा। जब द्रव कुलाइड को गैस में मिलाया जाए, गैस में, तो क्या होगा जरा सोचो, कौन सा कुलाइडी विलयन होगा? तो वो होगा हमारा क्या? बादल, कुहरा बादल, या कह सकते हैं शीत। शीत में क्या होता है कि शीत में छोटे छोटे द्रव के कण होते हैं, यानी कुलाइड के कण होते हैं, वो द्रव होते हैं। जो कुलाइड होते हैं वो द्रव होते हैं। ये हवा में घूमते रहते हैं, इसीलिए शीत एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक चली जाती है। इसीलिए शीत एक स्थान से, ठंडा का मौसम में वही जो शीत को ऐसा घेरता है उसी की बात कर रहे हैं। एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान तक चले भी जाते हैं, यानी उसमें नमी होती है, यानी छोटे छोटे कुलाइड होते हैं। वो कुलाइड द्रव होते हैं शीत में। किसमें घूमते रहते हैं? हवा में। हवा में घूमते रहते हैं, इसीलिए यहाँ से उठ करके वहाँ, वहाँ से उठ करके वहाँ चलते रहते हैं। अर्थात जिसमें वो घूम रहा है वो भी गैस है, और जो कुलाइड वो भी क्या है? वो क्या है? द्रव है। तो बताइए, शीत में कुलाइड होते हैं द्रव, और किसमें घूमते हैं? गैस में। तो हमारा क्या माध्यम हो गया? गैस। उसका नाम क्या होगा कुलाइडी विलयन का? जो शीत प्रकार का कुलाइडी विलयन है, शीत यानी कुहरा, कुहेसा, उस कुलाइडी विलयन का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा एरोसाल। एरोसाल इसलिए एरोसाल कहते हैं क्योंकि भाई हवा में घूम रहे हैं कुलाइड, छोटे छोटे द्रव जो कुलाइड है हवा में घूम रहे थे शीत में, इसे कहते हैं एरोसाल। जैसे कुहरा बादल भी हो सकता है, बादल में भी यही खास बात होती है। कुहरा बादल, कुहरा हो सकता है या बादल हो सकता है, बादल। बादल भी ले लीजिए, कुहरा भी ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्रव को सब में मिला दिए, द्रव कुलाइड को। अब कुलाइड गैस ले लो, और गैस कुलाइड को सब में मिलाते जाओ तो एक और विलयन बनेगा। उसे जरा देखते हैं। छठवें विलयन हो गया, सातवां को ऊपर लिखते हैं, जरा देखते हैं सातवां पर। सातवां, अब देखिए क्या करते हैं, गैस कुलाइड को उठाओ, इस गैस कुलाइड को अब ठोस में मिलाओ। पारी पर समय मिलाते चलेंगे। जब गैस कुलाइड को ठोस में मिलाओगे तो क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल में इसका नाम क्या होगा? तो गैस को ठोस में मिलाए हो तो ये भी एक कुलाइडी विलयन बनेगा। इस कुलाइडी विलयन का नाम होगा ठोस फोम। ठोस फोम, क्योंकि ठोस मिलाए हो तो ठोस हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ठोस फोम। जैसे में क्या होगा? स्पंज। स्पंज यानी सुखौता। सुखौता, सुखौता जो है ठोस होते हैं, हल्का फुल्का ठोस होते ही है। उस सुखौता के अंदर छिद्र होता है, उस छिद्र के अंदर कोलाइड गैस के रूप में घूमते रहते हैं। सुखौता वहीं, उसे स्पंज कहते हैं। स्पंज यानी सुखौता। सुखौता के छिद्र में, सुखौता के अंदर जो छिद्र होता है उस छिद्र के अंदर छोटे छोटे कोलाइड होते हैं, वो गैस के रूप में रहते हैं। गैस कोलाइड इसके अंदर घूमता रहता है, और जो सुखौता का माध्यम है वो सुखौता क्या बन गया? ठोस। और उसका नाम हो जाएगा कुलाइडी विलयन का ठोस फोम, वो भी कुलाइडी विलयन है। एग्जाम्पल में हो जाएगा स्पंज। स्पंज यानी सुखौता। अब इस गैस कुलाइड को उठाओ, ठोस में मिला दिए, गैस कुलाइड को द्रव में मिला देते हैं। तो गैस कुलाइड को यदि हम द्रव में मिला देते हैं तो एक और विलयन बनेगा। कुलाइड गैस के रूप में रहेगा, और जिसमें जाएगा वो माध्यम क्या होगा? जिसमें जाएगा वो माध्यम क्या होगा? वो माध्यम द्रव होगा। तो जैसे में एग्जाम्पल का होगा, आठवां कुलाइडी विलयन बन रहा है।
तो गैस कोलाइड को बच्चों, गैस कोलाइड, कोलाइड गैस रहेगा, इस द्रव को मिलाना है। तो जब गैस कोलाइड को द्रव में मिलाओगे तो जैसे में क्या होगा, जैसे में हो जाएगा हमारा क्या, फेन, झाग। झाग में क्या होता है कि झाग के अंदर जो कोलाइड होते हैं वो गैस होते हैं, झाग वही गाज जिसे कहते हैं, जो सर्फ से निकलते हैं, झाग निकलता है, उसी की बात कर रहे हैं, वही झाग है। झाग में क्या होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे कोलाइड होते हैं गैस के रूप में, इसीलिए झाग उड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा फूंक देंगे तो यहाँ से उड़ करके वहाँ चला जाएगा, हल्का हल्का उड़ता है। क्यों? क्योंकि उस झाग के अंदर छोटे छोटे कोलाइड गैस के रूप में रहते हैं। आज जो झाग का जो माध्यम है वो द्रव हो गया, यानी झाग द्रव के रूप में होते हैं, हल्का द्रव के रूप में, उसके अंदर जो कोलाइड घूमते हैं वो क्या हो गए, वो हो जाएंगे गैस। तब इस कोलाइडी विलयन का नाम क्या हो गया, झाग, वही गाज जिसे कहते हैं। तो जब गैस कोलाइड को द्रव में मिलाएंगे तो जो कोलाइडी विलयन बनेगा बच्चों, उस कोलाइडी विलयन का नाम क्या होगा, तो उस कोलाइडी विलयन का नाम हो जाएगा हमारा क्या, फोम। जैसे में क्या होगा, जैसे में हो जाएगा फेन, फेन मतलब झाग। ये हमारे हो गए कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, दो प्रवस्थाओं के मिलने के आधार पर, दो प्रवस्थाओं के मिलने के आधार पर कोलाइडी विलयन क प्रकार के, 8 प्रकार के। अब देखिए, अब गैस को किसमें मिला है, द्रव को। अब गैस को गैस में मिला दो। अब गैस कोलाइड को गैस में मिलाओगे तो हमारा कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गैस कोलाइड को गैस में मिलाओगे तो दिखाई नहीं देते हैं। अब कोलाइडी विलयन वे होते हैं जिसमें कोलाइड दिखाई देने चाहिए, ये समांगी विलयन हो जाता है, समांगी विलयन। असमांगी विलयन कोलाइडी विलयन नहीं होते हैं, क्योंकि जब गैस को गैस में मिलाओगे तो हमारा समांगी विलयन बन गया बच्चों, जबकि कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है। जैसे हवा में देखिए, आप जानते हैं हवा में 21% क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, और 78% क्या होते हैं, 78% नाइट्रोजन होते हैं, 1% में अन्य गैसें होती हैं। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे में मिले होते हैं। तो क्या इसमें ऑक्सीजन हो गया मान लो कोलाइड, आई हो गया हमारा क्या, माध्यम, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है, तो ये माध्यम हो गया। ये क्या बन गया, ये बन गया कोलाइड, क्योंकि कम है। आइए, जब कोलाइड इसके अंदर घूमता है, नाइट्रोजन के अंदर, हवा में तो रहते ही हैं, हवा में क्या होते हैं बच्चों, हवा में होता है नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में, उसके अंदर क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन होते हैं 21%। क्या ऑक्सीजन आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में मिलाओगे तो दिखाई नहीं देते हैं, समांगी विलयन, समा जाते हैं, एक दूसरे में समा गए, एक दूजे के लिए बने हैं, समा गए। जब एक दूसरे में समा जाएंगे तो बच्चों क्या बन गए, समांगी विलयन। और समांगी विलयन क्या होते हैं बताइए, कोलाइडी विलयन नहीं होते हैं। इसीलिए ये कोलाइडी विलयन नहीं होगा। कौन? गैस को गैस में मिलाओगे तो ये कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। यानी कोलाइडी विलयन कई प्रकार के होते हैं बच्चों, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। और नाम तो जान ही गए, झाग, फेन, स्पंज, जैसे जैसे कौन कौन एग्जाम्पल हैं। इन कोलाइडी विलयनों का नाम भी याद रखना होगा आप लोग, किस कोलाइडी विलयन का क्या नाम है, क्योंकि यह कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इसका पूछता है, कंपटीशन में अधिकतम इससे सवाल प्रश्न उठाते हैं। इसीलिए इन कोलाइडी विलयन का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, और उदाहरण भी याद करना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर हमारा रहेगा क्या, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ, कैसे कोलाइडी विलयन बनाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।